वेलकम एवरीवन। आज की क्लास में हम बात करेंगे एक बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि फंक्शन से रिलेटेड है। इसको हम बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। तो ये जो क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस, ये हमसे बहुत बार पूछा जाता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में तो स्पेशली, और कई बार तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के अंदर भी इस तरह के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम के अंदर हमारे आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे कि हम बात करते हैं, यूजुअली हमने फंक्शन बनाए हैं, कुछ डिस्कस भी किए हैं पिछली क्लासेस के अंदर। मान लो कि हमने कोई फंक्शन कॉल करा, एबीसी मान लो फंक्शन का नाम है, और हमने उसके अंदर दो आर्गुमेंट पास किए हैं, ठीक है जी, सेमीकोलन। दिस इज माय फंक्शन कॉल। तो अगर मैंने फंक्शन को कॉल किया है तो डेफिनेटली एक फंक्शन डेफिनेशन ही मेरे को बनानी पड़ेगी, क्लियर। और यहाँ पे लिखना पड़ेगा, मान लो ए और बी की मान लो जो डाटा टाइप है वो इंटीजर है, सो डेफिनेटली आई नीड सम वेरिएबल आल्सो हियर। तो जो ए के अंदर जो वैल्यू होगी वो ए के अंदर को इस ए के अंदर कॉपी हो जाएगी, और जो बी की होगी वो इस बी के अंदर हो जाएगी। अब एक बात और है, तो यहाँ पे हमने देखो ए यहाँ भी यूज कर लिया है और ये यहाँ भी यूज कर लिया है। हम इसमें कोई एरर नहीं आएगा, क्योंकि ये वाला जो ए है वो इस फंक्शन से रिलेटेड है, ना कि ऊपर वाले मेन फंक्शन से, क्लियर। क्योंकि ये यहाँ पे लोकल ही लिमिटेड है, लोकल वैल्यू को ये रेफरेंस करेगा। सो दिस ए एंड बी दे आर टोटली डिफरेंट, बट सिंपलिसिटी के लिए, समझाने के लिए लेट मी टू रीनेम देम। मान लो मैं इनका नाम रख देता हूँ सी एंड डी, ठीक है जी। तो ए के अंदर जो वैल्यू होगी वो सी के अंदर जाएगी, और जो बी के अंदर वैल्यू होगी दैट विल गो इनटू डी। ओके, अब हाउ दिस वैल्यू विल गो इनटू दिस two formal arguments, that will be the difference between call by value and call by reference। call by value के अंदर हम इन वेरिएबल्स की डायरेक्ट वैल्यू को पास करते हैं, जबकि कॉल बाय रेफरेंस के अंदर हम इनका एड्रेस, इस वेरिएबल का और इस वेरिएबल का एड्रेस जो है वो पास करते हैं। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस, कि कॉल बाय वैल्यू के अंदर वी पास द वैल्यू एंड इन कॉल बाय रेफरेंस वी पास दी एड्रेस, ठीक है जी। हम किसको पास करते हैं? एड्रेस को। ओके, यहाँ पे हमने लिखा भी है, सेंडिंग द वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट्स इन कॉल बाय वैल्यू, इट इज कॉल बाय वैल्यू, एंड सेंडिंग द एड्रेसेस ऑफ द आर्गुमेंट, इट इज कॉल्ड कॉल बाय रेफरेंस। फाइन। तो दो मेथड मेरे पास यहाँ पे होते हैं, हम इनके अब एग्जांपल डिस्कस करेंगे, उसके बाद ही आपको बहुत ही बेटर वे से जो है वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉल बाय वैल्यू की। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था कि कॉल बाय वैल्यू के अंदर, फाइन, वी पास द वैल्यू ओनली, हम वैल्यू पास करते हैं, किसी भी तरह का कोई एड्रेस पास नहीं करते। ओके, एक बात और है कि जब भी हम कॉल बाय रेफरेंस यूज करेंगे तो वी विल बी यूजिंग पॉइंटर्स, हमें पॉइंटर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंटर ही एक ऐसा वेरिएबल है विच कंटेन द एड्रेस, विच कंटेन द एड्रेस। फाइन। ओके, तो सबसे पहले फोकस करते हैं कॉल बाय वैल्यू के ऊपर। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने हेडर फाइल डाल देनी है। अब यहाँ पे हमने दो वेरिएबल लिए हैं, ए एंड बी। ओके, और एक फंक्शन बनाया है स्वैप वी, इसका मतलब स्वैपिंग बाय वैल्यू, एंड आई एम पासिंग टू आर्गुमेंट्स, वन इज ए एंड वन इज बी। नाउ ए एंड बी, these represent the value of these arguments। मतलब जब ये फंक्शन कॉल होएगा, so a will be replaced by 10 and b will be replaced by 20। ओके, अब जैसे फंक्शन कॉल होगी तो फंक्शन कंट्रोल कहाँ जाएगा? यहाँ पे जाएगा। फाइन, तो a में जो था वो x के अंदर आ जाएगा 10, और जो b के अंदर था वो कहाँ आ जाएगा? क्लियर। ओके, अब जैसे फंक्शन कॉल होगी तो कंट्रोल कहाँ पे आ गया? फंक्शन के ऊपर आ गया। वी विल एंटर इनसाइड द बॉडी ऑफ द फंक्शन। यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले लिया इंट t, एक वेरिएबल ले लिया अलग से, सपोज दिस इज t। फाइन, अब t के अंदर डाल दिया x, x में क्या है? 10, x में क्या है? 10, तो t के अंदर क्या आ जाएगा? 10। फिर हमने लिखा x इक्वल टू y, y में क्या है? 20, और x में क्या है? 10। तो जैसे आप x इक्वल टू y करोगे तो x में कितना आ जाएगा? 20। ओके, फिर y इज इक्वल टू t, y इज इक्वल टू t। अब देखो यहाँ पे इस स्टेट के अंदर y के अंदर क्या है? y के अंदर है 20। अभी तक y के अंदर क्या है? 20, क्योंकि हमने अभी वैल्यू किसकी अपडेट की है? t की करी है और x की करी है। अभी तक y के अंदर क्या है? 20 है। बट यहाँ पे देखो क्या कर दिया हमने, y इज इक्वल टू t। अब t में क्या है? 10,
ये हमने शुरू में जो रन किया था। क्लियर, तो y में आ गया 10। ओके, नाउ इफ यू विल सी कि x में शुरू में कितना था 10 और y में कितना था 20। अब x में कितना आ गया है 20 और y में कितना आ गया है 10। तो कहने का मतलब ये है कि इनकी वैल्यू जो है वो इंटरचेंज हो गई है, वैल्यूज हैज बीन इंटरचेंज। अब अगर आपने printf लिखा है, printf x एंड y, अब x में प्रिंट करेगा व्हाट इट विल प्रिंट 20 और y में क्या प्रिंट करेगा 10। सो दिस विल बी द आउटपुट। ओके, अब ये फंक्शन क्लोज हो गया मेरे पास, यहाँ पे कंट्रोल विल गो बैक टू दिस प्लेस, यहाँ पे वापस आ गया। फाइन, तो यहाँ पे लिखा है printf। अब यहाँ पे ये क्या प्रिंट करेगा, यहाँ पे a के अंदर अभी भी मेरे पास 10 ही है तो ये 10 प्रिंट करेगा और b के अंदर अभी भी 20 ही है, क्योंकि यहां पे कोई चेंज नहीं हुआ। यू आर नॉट चेंजिंग एनी वैल्यू इन दिस फंक्शन, यू हैव वट एवर यू हैव चेंज, यू हैव चेंज इन दिस फंक्शन ओनली। और जो भी आपने चेंज करे हैं वो इस फंक्शन के लोकल ही रह जाएंगे, मतलब वो लोकली होता है चेंज, कोई ग्लोबली वो चेंज नहीं होता। तो जैसे ही फंक्शन खत्म हुआ तो जो भी आपने ये x और y की वैल्यू चेंज करी थी उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। क्लियर, जैसे ये फंक्शन खत्म हो जाता है, फाइन, इसको जो मेमोरी मिली थी फंक्शन को वो हम उससे ले लेते हैं एंड जैसे हम मेन फंक्शन में जाते हैं और इफ यू विल सी a एंड b, तो a और b में अभी भी वही वैल्यू है जो शुरू के अंदर थी। फाइन, सो यहाँ पे 10 और 20 प्रिंट करें। क्लियर, तो इस केस के अंदर हुआ क्या है कि यहाँ पे जो वैल्यूज है उसका इसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं है। फाइन, और अगर आप यहाँ कोई चेंज कर रहे हो तो वो चेंज इस a और b के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं होगा। क्लियर, क्योंकि ऐसा क्यों है, क्योंकि ये x और y अलग है, ये a और b टोटली अलग है, इनको अलग मेमोरी मिली है और इनको अलग मेमोरी मिली है। ओके, सो इसकी आउटपुट हमने यहाँ पे लिखी है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कॉल बाय वैल्यू। बट अगर मुझे एक्चुअल के अंदर मान लो कि मैं चाहता हूं कि अगर मैं कुछ यहां पे अपडेट करूं, आई वांट टू अपडेट समथिंग हियर, मैं वैल्यू चेंज करूं, वो ऑटोमेटिक a और b के अंदर भी चेंज हो जाए। फाइन, बात समझ रहे हो कि मैं व्हाट आई वांट, कि मैं चाहता हूं कि जब मैं a और b की वैल्यू चेंज कर रहा हूं यहाँ पे फंक्शन के टाइम पे अगर चेंज कर दी है तो ऑटोमेटिकली इस a और b की वैल्यू भी अपडेट हो जाए। अगर मैंने ऐसा करना है देन आई मस्ट हैव टू यूज कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय रेफरेंस। अब उसका हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपको वो क्लियर हो जाएगा। नाउ यू सी सेम प्रोग्राम है, क्या डिफरेंस है, पहले तो आपने यहाँ पे हेडर फाइल को इंक्लूड कर देना है। नाउ यू विल सी कि यहाँ पे हम वैल्यू पास नहीं कर रहे, वी आर यूजिंग एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, हम एड्रेस पास कर रहे हैं वेरिएबल a एंड b का। क्लियर, ओके, अगर आप एड्रेस पास कर रहे हो तो आई नीड टू स्टोर देम एंड टू स्टोर एड्रेस वी नीड पॉइंटर्स। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक पोर्टर टाइप वेरिएबल ले लिया x और एक पोर्टर टाइप वेरिएबल ले लिया y। फाइन, ओके, अब देखो मान लो कि ये मेरे पास a था, ये मेरे पास b था। फाइन, ये a को मेमोरी मिल गई, ये b को मेमोरी मिल गई। a में आपने डाल दिया 10, b में डाल दिया 20। मान लो एड्रेस ऑफ 10 वाज 200 और एड्रेस ऑफ b इज 300। ओके, अब जब ये फंक्शन कॉल हुई, क्लियर, तो यहां पे आप क्या पास कर रहे हो, एड्रेस ऑफ a, मतलब कि क्या होएगा पास 200 एंड एड्रेस ऑफ b दैट इज 300। ओके, नाउ यू सी, अब यहां पे आपने दो पोर्टर टाइप वेरिएबल ले लिए जिसका नाम है, एक का नाम है x और एक का नाम है y। तो जैसे ही फंक्शन कॉल होगा तो जो a का एड्रेस है वो कॉपी हो जाएगा x के अंदर और जो b का एड्रेस है वो कॉपी हो जाएगा y के अंदर। क्लियर, तो x के अंदर क्या आ गया 200 और y के अंदर क्या आ गया 300। अब ये टोटल ही ऑपोजिट है कॉल बाय वैल्यू से। वहां पे हम a और b की वैल्यू पास कर रहे थे, मतलब हम पास कर रहे थे 10 एंड 20, हियर वी आर पासिंग दी एड्रेस। ओके, अब देखो हम बात करते हैं फंक्शन की। हमने एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लिया t, फाइन, t ले लिया एंड हमने क्या लिखा, t इज इक्वल टू वैल्यू एट x, t इज इक्वल टू वैल्यू एट x। यहां पे लिख देता हूं मैं इसको, t इज इक्वल टू वैल्यू एट x। अब x के अंदर क्या है, व्हाट इज इन x, x के अंदर है 200। फाइन, तो वैल्यू एट 200। अब 200 पे देखो एड्रेस कौन सा, ये है, वैल्यू क्या पड़ी है यहाँ पे, यहाँ पड़ा है 10, सो 10 विल बी कॉपीड इनटू t, तो जो t था उसके अंदर वैल्यू आ गई 10। क्लियर, ओके, अब नेक्स्ट क्या है, वैल्यू एट x इज इक्वल टू वैल्यू एट
y, तो जो y की वैल्यू है, इस एड्रेस y पे जो वैल्यू है वो आपके x वाले एड्रेस के ऊपर कॉपी हो जाएगी। ओके, लेट्स सी हाउ। अब देखो यहाँ पे आपने क्या लिखा है, स्टार x इज इक्वल टू स्टार y, इट मीन्स स्टार x मतलब स्टार 200 इज इक्वल टू स्टार y मतलब स्टार 300, क्योंकि y के अंदर क्या है, y के अंदर है 300। फाइन, ओके। अब यू सी इट मींस वैल्यू एट 300, एंड वैल्यू एट 300 क्या है, यू विल सी हियर कि 300 एड्रेस पे जो वैल्यू है दैट इज 20, सो 20 शुड बी कॉपीड एट वैल्यू एड्रेस एट, यहां पे क्या लिखा है देखो हमने, स्टार 200 मतलब स्टार 200 कौन सा है, मतलब ये वाली वैल्यू, तो यहाँ पे क्या डाल दो, स्टार बी की वैल्यू दैट इज 20, तो 20 कहां कॉपी हो जाएगा मेरा, यहाँ पे। क्लियर, ये जो स्टेटमेंट अगर आपको समझ में आ गई तो मतलब आपको सब कुछ जो है वो क्लियर हो गया। फाइन, नेक्स्ट स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, स्टार y इज इक्वल टू टी। अब देखो स्टार y का कंटेंट क्या है, y में क्या है 300, इसमें क्या डाल दो, t डाल दो। फाइन, t के अंदर क्या है 10 है, 10 कहां पे डाल दो, वैल्यू एट 300, वैल्यू एट 300 मतलब यहां पे कहां पे डाल दो, क्या डाल दो, t में क्या है 10, तो 10 आ गया आपका ये। नाउ यू विल सी कि जो वैल्यूज मैंने यहां पे चेंज करी है वो इस a और b के अंदर भी चेंज हो गई है, बिकॉज दिस इज एक्चुअली वेरिएबल a एंड दिस इज वेरिएबल b। अब शुरू में a में क्या था 10 था और b में क्या था 20 था, बट अब देखो a में आ गया है 20 और b में आ गया है 10। सो दिस इज हाउ कॉल बाय रेफरेंस वर्क्स। बेसिक सी बात है कि कॉल बाय वैल्यू में हम वैल्यू पास करते हैं और कॉल बाय रेफरेंस के अंदर हम एड्रेस को हम पास करते हैं, इस बात का आपने ध्यान रखना है। क्लियर, तो अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करके भी आप देख सकते हो और इस प्रोग्राम का नोट भी आप बना सकते हो। अब एक एग्जांपल और है, यहाँ पे क्या है कि हम एरिया निकाल रहे हैं सर्कल का, फाइन, और उसका पेरीमीटर। ठीक है जी, हम क्या निकाल रहे हैं, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल। अब देखो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल ले लिया, रेडियस ले लिया, एक फ्लोट टाइप का एरिया और पेरीमीटर ले लिया। अब यूजर से रेडियस को इनपुट करा दिया, फिर उसके बाद देखो हमने क्या किया, हमने जो फंक्शन कॉल किया ये वाला, ठीक है, फंक्शन कॉल किया ये वाला, एंड यू विल सी रेडियस को हमने कॉल बाय वैल्यू पास किया है, क्योंकि हमने एड्रेस ऑपरेटर यूज नहीं किया है, तो ये जो भी वैल्यू होगी वो आर के अंदर कॉपी हो जाएगी। बट एरिया का हमने एड्रेस पास किया है, फाइन, और पेरीमीटर का भी हमने एड्रेस पास किया है। अब एरिया और पेरीमीटर दोनों फ्लोट टाइप के थे, तो पॉइंटर भी मेरा फ्लोट टाइप का ही होगा, तो एरिया का जो भी एड्रेस है और पेरीमीटर का जो भी एड्रेस है वो उसके अंदर कॉपी हो जाएगा। नाउ व्हाटएवर चेंजेस यू विल मेक इन ए एंड बी, फाइन, तो दे विल बी अवेलेबल इन दिस, यहाँ पे भी वो मेरे को अवेलेबल होंगे। आप जैसे ही आउटपुट देखोगे तो जो भी आपने चेंज फॉर्मूला यहाँ पे लगाया है पेरीमीटर का और एरिया का, मान लो आपने इनपुट डाल दिया 5 तो एरिया आएगा 78.5 और पेरीमीटर आएगा 31.40। अब देखो यहाँ पे आपने कोई प्रिंट स्टेटमेंट नहीं यूज करी है, प्रिंट कहाँ पे यूज किया है, यहाँ पे यूज किया, बट यू विल सी द एक्चुअल आउटपुट हियर दैट इज 78.50 एंड 31.40। ये क्यों हुआ है, क्योंकि हमने कॉल बाय रेफरेंस पास किया था और इस ए के अंदर हम जो चेंज करेंगे वो इस एरिया और पेरीमीटर, मान लो जो ए और पी है इनके अंदर मैं कुछ भी चेंज कर रहा हूं तो यहाँ पे वो चेंज हो रहा है। सो दिस इज हाउ दिस पॉइंटर्स एक्चुअली वर्क एंड कॉल बाय रेफरेंस एक्चुअली वर्क्स। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज की, तो कुछ एक्सरसाइज हमने यहाँ पे लिखी है, आपने इन प्रोग्राम को समझना है पहले तो, और फिर इनको रन करके देखना है और इनके आउटपुट को ऑब्जर्व करना है, फाइन, एंड देखना है कि आपको आपके हिसाब से जो कैलकुलेशन बनती है आंसर वही आ रहा है या नहीं आ रहा है। आफ्टर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम यू विल बी इन ए पोजिशन टू आंसर डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑन पॉइंटर्स। दो क्वेश्चन और है यहाँ पे, वन इज दिस क्वेश्चन, वन इज दिस क्वेश्चन, इनके भी आपने जो है आउटपुट बतानी है कि इनकी आउटपुट इन प्रोग्राम्स की क्या आएगी। सो विद दिस थैंक्स, तो इसके साथ ही हमारा फंक्शन वाला टॉपिक जो है कंक्लूड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।